आया धराधर बोला लाठी चार्ज करो, लाठी चार्ज कर दिया। चाहे तो मेरा मोबाइल फोड़ दिया। मेरे पास मेरी एक बहन थी बगल में, उसको मारा। मारना भी है तो पैर पर मारता। लड़कियों के गुप्तांग पर क्यों मारे हैं? गुप्तांग पे मारा गया। गुप्तांग पर मारा गया, पेट पर मारा गया है। आप पढ़ लिख कर यहाँ नहीं आए हैं, हम लोग पढ़े लिखे छात्र हैं। गुर्दा गुर्दा फाड़ देंगे, सेक्शन से लेकर अनुच्छेद से लेकर पूरा पॉलिटिकल साइंस को। बापू परीक्षा परिसर में इन लोगों ने जानबूझ के धांधली करवाया। परमार को नहीं, हम लोग उसको झुका कर रहेंगे। उसको री एग्जाम लेना होगा, हम लोगों का री एग्जाम देना है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक है और आप देख रहे हैं जासूस हुआ। आज बीपीएससी आंदोलन का जो सत्याग्रह है उसका आज 10वां दिन है। आज क्या लग रहा है, क्या होने वाला है? आज शायद निर्णायक दिन हो भी सकता है कि देखिए, जैसे जनसुराज भी बोले हैं और अलग अलग नेता लोग भी बोले हैं कि हम लोग बीपीएससी ऑफिस चलेंगे और देखते हैं कितना उन लोग में पावर है कि लाठी चलाते हैं। क्योंकि हम लोग तो लाठी चलाए थे। हाँ, लेकिन शायद नेता लोग आएंगे तो लाठी ना चलाएं डर से, क्योंकि हम लोग हाथ जोड़े फिर भी हम लोग को मारा जा रहा है। मतलब हम लोग को उग्रवादी बनाने पर उन लोग अति पक्षधर है। हम लोग कलम उठाने के लिए हैं, हम लोग को भाई मारा जा रहा है। हाथ जोड़े फिर भी मारा जा रहा है। आयोग कह रही है कि आप लोग कुछ भी कर लीजिए, नाक रगड़ लीजिए, कुछ भी धरना कर लीजिए या जो करना है कर लीजिए। आज 10 दिन हो गया, कोई री एग्जाम नहीं होगा। री एग्जाम तो होकर रहेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी खामियां। एक खामियां रहता तो भाई आप छिपा सकते थे। देखिए, इसमें बहुत सारा है। जैसे एक टाइम लेट हो गया, 12:43 में पेपर लीक आउट हो गया। और क्यूआर कोड, मतलब एफ सेट है, उसमें क्यूआर कोड जो है आंसर की के बगल में है। अलग अलग जगह टाइम जो है ड्यूरेशन जो है कम मिला बच्चा लोग को, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट ऐसा करके। तो एक खामियां नहीं है, बहुत सारी खामियां हैं। तो आप किसको किसको छिपाइएगा? अच्छा, जैसे कि आयोग कह रही है कि जिस सेंटर पे मान लीजिए कि जो भी हुआ था, मतलब पेपर लीक या जो भी हुआ, उसका तो हम लोग री एग्जाम ले रहे हैं, तो फिर बच्चे लोग क्या प्रदर्शन कर रहे हैं? आयोग का कहना है कि हम लोग नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे। राइट। अब बताइए, 12,000 स्टूडेंट को आप दोबारा परीक्षा लीजिएगा और 4,80,000 स्टूडेंट को परीक्षा नहीं लीजिएगा। आप जो है 12,000 स्टूडेंट के लिए फिर से क्वेश्चन बनाइएगा। या तो क्वेश्चन जो आप पूछे थे उससे हार्ड होगा। अगर हार्ड होगा तो 12,000 स्टूडेंट के साथ आप नाइंसाफी किए हैं। अगर लो होगा तो 4,80,000 स्टूडेंट के साथ आप नाइंसाफी किए हैं। अगर बराबर दिए हैं, बराबर कीजिएगा, लेवल बराबर, तो भाई आप उसको 15 दिन पढ़ने का मौका दे दिए हैं। क्वेश्चन जैसा था उसके लिए 2 दिन काफी है। इसका मतलब है कि आप दोनों तरफ से नाइंसाफी कर रहे हैं स्टूडेंट के साथ। आपके पास कोई ऊपर, और अगर आप परमार जी पढ़े लिखे इंसान हैं, सही में आप यूपीएससी पास करके आए हुए हैं, तो समानता का अधिकार आप पढ़े हुए जरूर होंगे। समानता का अधिकार ये कहता है कि भाई समान परीक्षा में समान क्वेश्चन होना चाहिए, समान डेट में होना चाहिए। अगर आप एक जगह रद्द किए हैं तो आप टोटल जगह रद्द कीजिए, फिर से परीक्षा लीजिए, तब आपके पास समानता का अधिकार पढ़े लिखे हम मानेंगे। लेकिन आप तो पढ़े लिखे हैं नहीं। आप किसी तरह डोनेशन दिए होंगे, किसी तरह आ गए होंगे यहाँ पटना में गुजरात से, यहाँ का दावा बोल दिए है और स्टूडेंट है उसको किसी तरह बहला फुसला लेंगे। लेकिन नहीं, आप पढ़ लिख कर यहाँ नहीं आए हैं, हम लोग पढ़े लिखे छात्र हैं। गुर्दा गुर्दा फाड़ देंगे, सेक्शन से लेकर अनुच्छेद से लेकर पूरा पॉलिटिकल साइंस को। समझ गए? इसलिए परमार जी हमको ठगने का कोशिश मत कीजिए। आप परमार हैं तो हम आपको बीमार बना देंगे। गुजराती हो गए, बिहारी से उससे मतलब नहीं है, उससे मतलब नहीं है। आप गुजराती हैं तो गुजराती ठीक है। गुजराती तो क्या नाम है, गांधी जी, उसको गांधी हम ही लोग बनाए हैं। आपको जो है ना चोरबा हम ही सब बनाएंगे। बापू परीक्षा परिसर में इन लोगों ने जानबूझ के धांधली करवाया। अब वो जानता है कि बच्चा धांधली हुआ, बच्चा कहेगा कैंसिल करो, वो कैंसिल भी कर दिया जानबूझ के। अब फिर से उसका परीक्षा लेगा। उसी 12,000 स्टूडेंट्स में से बड़े बड़े पद जो है, जैसे एसडीएम, डीवाईएसपी, बीडीओ वगैरह, उसमें से रुपया लेकर उसको फिक्स कर देंगे। फिर से उसका परीक्षा लेंगे, उसी सब का रिजल्ट देंगे। बाकी सब हम लोग आए हैं पूछने के लिए, ताली बजाते रहेंगे, परमार जी सुनते रहेंगे। आयोग कहती है कि ये लोग जितना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ये लोग उग्रवादी है। उग्रवादी सबसे बड़का तो वही है, परमार जी। उग्रवादी तो परमार जी है। बच्चे लोग को उकसा रहे हैं। वो परमार जी उग्रवादी स्वयं है, हम लोगों को क्या उग्रवादी बोलेगा? वो हमारी बात को सुन रही है। हम लोग न्याय पर लड़ रहे हैं। हमारे साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है, उसके खिलाफ लड़ रहे हैं, तो हम उग्रवादी हो गए। और उसको जाकर अगर कुछ बोल दे तो फिर उग्रवादी हो जाएंगे। हमारी बात को वो सुन नहीं रहा। उसके पास अन्याय, देखिए वो अनैतिक व्यक्ति है वो लोग, उनके बारे में क्या बात करेंगे। उनको सोचना समझना चाहिए कि अगर उसकी बेटी होती, अगर उसका बेटा होता, क्या इस तरह से सोने देता? यहाँ पर सोने देता? नहीं देता सोने के लिए। तो भाई हम भी तो किसी माँ का बेटा है।
हम भी तो किसी का भाई है। एक सोनू नाम का लड़का बेचारा अपने आप को आत्महत्या कर लिया। आप लोको पायलट आप कैसे सवाल कर रहे हैं? वो आत्महत्या किया है? साइड है वो। वो आत्महत्या किया है? नहीं भाई, आप हम लोग उसको आत्महत्या नहीं कहते हैं, हम लोग कहते हैं उसका मर्डर। मर्डर किया है ये परमान। हाँ। ये जो परमान है बीपीएससी का चेयरमैन, इन्होंने पर उसका मर्डर कर दिया। कैसे किया है? लॉजिक समझिए। अगर सही समय पर सही डिसीजन, सही निर्णय, सही तरीके से आप ले लिए होते तो बच्चा डिप्रेशन में नहीं आता, और नहीं आता तो सुसाइड नहीं करता। आपने सही जगह पर सही समय पर सही डिसीजन नहीं लिया, जिसके डिप्रेशन में आकर वो लड़का आत्महत्या कर लिया। आत्महत्या नहीं, हम लोग उसको कहते हैं जिसका सीधा सीधा जिम्मेवार फरमान साहब है, बीपीएससी का चेयरमैन है। और कुछ अच्छा, जैसे कि मान लीजिए कि 10 दिन हो गया है, 10 दिन से कोई रिजल्ट आया नहीं अभी तक की, इस प्रोटेस्ट का कोई रिजल्ट नहीं है, तो ये कब तक चलेगा? अरे ये जब तक चले, जब तक परमार जो है ना, जब तक चला दे तब तक हम लोग चलने उसको हटा के ही रहेंगे। परमार को नहीं, हम लोग उसको झुका कर रहेंगे। उसको री एग्जाम लेना होगा, हम लोगों का री एग्जाम देना है। बेईमानी उसको करने नहीं देंगे। वो जो सोच रहा है कि हम हसोट लिए हैं लाखों करोड़ों रुपया, और इन लोगों को ठेंगा दिखा देंगे। काफी गंभीर आरोप लगा रहे हैं। अरे वही है, ये काहे नहीं लगा रही एग्जाम? उसको लेने में क्या दिक्कत है भाई? हम पूछते हैं, 1 मिनट रुकिए। और वो आरोप नहीं लगा रहे हैं, उस पर आप जा करके देखिए उनका, आप खंगालिए उनका प्रोफाइल। नेशनल हेराल्ड एक जो पत्रिका था इंग्लिश का, और एक द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये दोनों पत्रिका जो है एकदम साक्ष्य के साथ अक्षरशः उसमें साफ साफ दिखाया गया है कि 23 अक्टूबर 2017 ईस्वी में उन पर जो है जिस विभाग थे SC/ST कल्याण विभाग, उस पर आरोप लगा है कि वो जो है उसमें जो है घोटाला में शामिल उनका नाम है। 4 नाम में उनका एक नाम शामिल है। तो हम कहाँ बड़ी तालेबाज में हाँ 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 अच्छा, आप तो ये बताइए, हम ये बताइए, मध्य प्रदेश में इस तरह से ही हुआ था। मध्य प्रदेश सरकार या वहाँ का चेयरमैन, MPPSC का चेयरमैन, तुरंत उसको कैंसिल कर दिया पूरी एग्जाम को, राइट? उसके बाद यूपी में हुआ, UPPSC में, उसको भी तुरंत कैंसिल किया, बिना सोचे समझे, बिना कुछ पूछे तुरंत कैंसिल कर दिया वहाँ का चेयरमैन ने। कर्नाटका में यही हाल हुआ। वहाँ तो केवल इतना हो गया कि वो जो ट्रांसलेशन होता है ना, वो थोड़ा एरर आ गया इंग्लिश में, तो तुरंत वहाँ का इमीडिएटली उसको रद्द कर दिया, पूरी एग्जाम को रद्द कर दिया। पूरा एग्जाम को कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, UPPSC जो यूपी में है, वो टोटल रद्द कर दिया। तो फिर ये काहे सोए हुए हैं भाई परमार जी? सत्ता ज्यादा दिनों तक होती न है तो उनको तानाशाही रूप हो जाता है। यही हाल हमारे चाचा श्री का है। सत्ता ज्यादा दिनों तक मिल गई तो उन्हें लग रहा है कि हमें कोई हटाएगा नहीं। हमको तो लगता है कि बार बार शपथ लेते हैं तो मुख्यमंत्री पदवा है जो इनके नाम से शपथ लेता है। अच्छा, हाँ, हमें तो यही लगता है। नीतीश कुमार। हाँ, मुख्यमंत्री पदवा है जो नीतीश कुमार के नाम से शपथ लेता है, तो यही उनको अहंकार हो गया है। लेकिन जानते नहीं है कि यहाँ जो है हम लोग के डरते घनानंद के अहंकार को हरा सकते हैं, तो ये किस खेत के मूल्य है भाई? क्योंकि उस दिन मतलब लड़कियों पे गंदा गंदा गाली देना, लाठी चलवा देना, मतलब ये लोग बेचारे लोग कर ही क्या रहे थे? मतलब मांग तो कर रहे हैं, आप बात कर सकते थे। इसका मैं क्रोनोलॉजी देता हूँ। ये जो BPSC के चेयरमैन है, इनका नाम जो है परमार साहब, इनकी जो माता जी रखे होंगे नाम या कोई भी, उनको साक्षात ही गाली दे रहे हैं। कैसे? परमार पर मारना भी है तो पैर पर मारता, लड़कियों के गुप्तांग पर क्यों मारे हैं? गुप्तांग पे मारा गया। गुप्तांग पर मारा गया, पेट पर मारा गया है, गुप्तांग पर मारा गया। तो ये तो अपना ये ऐसा वजूद खो दिए हैं, इंसानियत खो दिए, मानवता खो दिए हैं। ये गुप्तांग पर चोट लगे, और वो पुलिसकर्मी के द्वारा जो है वो लड़कियों को, महिलाओं को मारा गया है। बताइए कितना शर्मिंदगी है। ये तो सब तरह से नैतिकता मूल्य हो चुके हैं। लेकिन इतना महान व्यक्ति हैं, बताइए। महात्मा गांधी जी गुजरात के थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात के थे। ये कहाँ से कैसे जन्म ले लिया? कौन नक्षत्र में इसको जन्म लेना पर जन्म लिया होगा, पता नहीं। इतना जिद्दी, इतना करप्ट। बताइए, लड़की को पेट में मारता है, वो भी पुरुष पुलिस से मार खिलवाता है। अगर आप में उतना क्षमता है तो मेरे साथ फेस टू फेस लाइव ऑन कैमरा, नॉट ऑफ कैमरा, ऑन कैमरा लाइव डिबेट कीजिए। अगर हम लोग, मेरा पक्ष कमजोर हो जाएगा तो आज बुरी अवस्था समझेंगे, अपना अपना घर चल जाएंगे। लेकिन अगर आपका पक्ष कमजोर हुआ तो इमीडिएटली बिना सोचे आप रद्द कीजिए टोटल एग्जाम को, तब आप में हम समझेंगे कि आप में मानवता है। लेकिन आप वो भी नहीं कर रहे हैं, ना बात कर रहे हैं। उस दिन गए थे बिल्कुल हर्षात्मक रूप से, बिल्कुल मेरे पास कुछ नहीं था, हाथ जोड़कर हम सब गए वहाँ आयोग के सामने गिरा के। भाई कम से कम 5 आदमी जाते हैं अंदर, आप बात कीजिए ना। बात करने में क्या जा रहा है? आया धराधर बोला लाठी चार्ज करो, लाठी चार्ज कर दिया। चाहे तो मेरा मोबाइल फोड़ दिया। मेरे पास मेरी एक बहन थी बगल में, उसको मारा।
वो गिर गई बेचारी, अगर वो लोहा पर गिर जाती तो वहीं पर स्पॉट मर्डर हो जाता। लेकिन ये परिवार को कौन बताए, इनको कौन बताए, पता नहीं कहाँ से आ गया है कि इतना जिद्दी, इतना करप्ट आदमी, पता समझ में नहीं आया बिहार के। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि लोकतांत्रिक देश में हमारा, आप लोग को आपको शायद याद होगा या नहीं होगा, लेकिन मैं याद दिलाता हूँ कि मणिपुर की एक घटना है या किसी राज्य का, जिसमें एक लड़की के लिए जो है ट्रेन चलाई गई थी। किस लिए? क्योंकि लोकतांत्रिक देश में एक एक व्यक्ति के अधिकारों को संरक्षित रखने का हमारा संविधान का माने कर्तव्य बनता है। एक लड़की के लिए ट्रेन चली थी, शायद आपको याद हो। अब फिर वही जो आप अपना पूरा संपूर्ण जो है कोर्स कंप्लीट कर ले तो ट्रेन को बंद कर दिया गया, तो खत्म कर दिया। यानी कि इस बात से हमें पता चलता है कि हमारे देश में संवैधानिक मूल्यों का संरक्षण होता है। आखिर किस संविधान किससे चल रहा है हमें समझ नहीं। लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो फ्रीडम ऑफ स्पीच इन लोग के पास भी है ना। आप लगे मारने के लिए उसके माँ बहन को गाली दे रहे हैं, बताइए। नहीं, मेन बात है क्या कि उनको माँ बहन इज्जत सिखाया कहाँ है। अरे आप मारे पीटे हैं इतना बेरहमी से, उसके माँ बहन, दूसरी की माँ बहन नहीं, आपकी माँ बहन, आपका माँ बहन इतनी बेशर्मी से गाली दे रहे हैं। बहन को, माई, हमको, सब युवाओं को माँ बहन को बराबर कर दिया, इतना डंडा से दौड़ा के पीटा। अरे तो मान लीजिए सर कि ऊपर से ऑर्डर आया होगा नीतीश जी की तरफ से, तभी नहीं ये सब हुआ। नहीं, नीतीश जी का ऑर्डर आए नहीं आए, हमको मारा कौन मारा, किसने ऑर्डर दिया उसको, तो हम परमार जी को मानेंगे। परमार जी को मानेंगे। वो अचानक आया, डंडा बरसाने लगा, बात करने में उसको क्या जाता है। अगर उसमें उतना काबिलियत नहीं है, उतना क्षमता नहीं है तो भाई रिजाइन मार दो ना। रिजाइन मारने में तुरंत रिजाइन मार दो, हट जाओ तुम, दूसरा आएगा। हाँ। इनसे बेहतर हमको सबसे बेहतर अतुल सर से, अतुल प्रसाद, इसके पहले जो चेयरमैन साहब थे वो द बेस्ट थे। और हाँ, किसी भी तरह का अगर इस तरह का मामला होता था, किसी भी तरह का इस तरह का सूचना मिलता था, एग्जाम लीक, पेपर लीक का या किसी अन्य तरह का, तुरंत बिना सोचे समझे रद्द, कैंसिल, पेपर कैंसिल कर देते, री एग्जाम हो जाता था। ये पता नहीं कहाँ से आ गए, कितना रुपया डकर लिए हैं पता नहीं चलता। देखिए तो मतलब परमार साहब के ऊपर जो है यहाँ के आंदोलनकारी बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने पैसा लेकर इस मैटर को दबाने का काम किया है, क्योंकि उनको री एग्जाम करवाने में आखिर जाता ही क्या है। बच्चों की मांग है, बच्चे के लिए एग्जाम होता है, किसी नेता के लिए तो एग्जाम होता नहीं है। तो बच्चों का एग्जाम है तो बच्चों के लिए री एग्जाम करवा देना चाहिए।